बाबा साहेब प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के आदरणीय संयोजक आदरणीय डॉक्टर जोशी जी एवं समता सैनिक दल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस बैठक में पधारे हुए सभी को सभी सम्मानित जय भीम। देश में जब जब कभी भी कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन के पीछे ये मकसद होता है कि सरकारें आपकी परीक्षा ले रही हैं। आपकी 2 बार परीक्षा हो चुकी है और आप जंतर मंतर पर 2 बार परीक्षा दे चुके हैं। और 9 अगस्त का जो आंदोलन था, निश्चित रूप से ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप ले चुका था और इसकी गूंज पूरे भारत में गई है, इसमें दो राय नहीं है। ये अभी भी जो बात आई है, मैं मतांतर शब्द तो नहीं कहूंगा कि पुरानी संसद भवन के पास में बाबा साहब की प्रतिमा बिल्कुल उसी होर्डिंग का प्रयोग, कटआउट का प्रयोग न हो। हम वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को ही लेकर के आए और प्रतिमा ही वहां अरेंज की जानी चाहिए। जैसा आपने बताया कि वहां भी ये शेड्यूल चॉकआउट हो चुका है कि पुरानी संसद भवन पर ही कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम लोग ये तय कर लें कि यदि हमारा प्रोग्राम चॉकआउट है तो ये उसी तरीके से इसका डिजाइन तैयार किया जाए, लेकिन मांग हमारी उसमें नई संसद भवन पर भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराई जाने की होनी चाहिए। मेरा एक सबमिशन और भी है कि क्या इस पर भी विचार किया जाए कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो इस पे पुष्पांजलि कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति को हम आमंत्रित कर सकते हैं। तो हम अपने कार्यक्रम में एक डेलीगेशन मिलकर के, एक डेलीगेट लेकर के महामहिम राष्ट्रपति से मिलें और उनको ही आमंत्रित करें कि हम आज इस दशा में हैं कि हम अलग से आपको आमंत्रित कर रहे हैं और आप हमारे इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में, जैसा कि पहले प्रोटोकॉल रहा है, भारत गणराज्य की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पर आप पुष्पांजलि करने आते रहे हैं, तो हम उसी में, आप उसी क्रम में आपको भी सम्मानित रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। एक अनुरोध मेरा ये है। दूसरा, हमारा जो अनुशासन की व्यवस्था होती है, जब जब कोई आंदोलन हो तो अनुशासन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हम कभी कभी स्वयं अपने आप अनुशासन बनाने वाले और अनुशासन की रूपरेखा के डिजाइन करने वाले बन जाते हैं। तो अनुशासन की जिम्मेदारी के लिए भी एक प्रोटोकॉल सिस्टम होना चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि इसके लिए हमारा मीडिया और हमारे जो पैम्फलेट, ये इसके माध्यम से जगह जगह, इसके पूरे जगह जगह प्रचार प्रसार अच्छे स्तर पर हो कि ये प्रोग्राम चॉकआउट हुआ है। आज देख रहे हैं कि समाज में बहुत तरह की नई नई मांग है, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। भारत की राजनीति का दौर भी आप देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में चुनाव बहुत नजदीक हैं, तो अपने अपने तरीके से आपके सामने लोग आ रहे हैं, अपने अपने बहुत सारी पार्टी। उनसे ये जरूर कहा जाए कि भाई ठीक है, अभी चुनाव में तो देरी है, आप पहले 6 दिसंबर को बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के लिए अपने पूरे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, सभी डेलीगेशन अपनी भारी संख्या में वहां पर जरूर पहुंचे। तो हमारी ये इस तरह की धारणा होगी और हमारी बात पहुंचेगी तो हमारा ये आंदोलन और भी ज्यादा रूप से शक्ति ले सकता है। तो ये हमें प्रतिमा का अरेंजमेंट करना, डेलीगेशन का महामहिम राष्ट्रपति से मिलना, अनुशासन समिति का गठन करना और मैसेज पूरे भारत में ये पहुंचाना कि भाई ये आंदोलन का हमारा जो बिल्कुल रूप वही है, हम बिल्कुल उसी अंदाज में संसद भवन आ रहे हैं और दूरी नहीं है। पुराने संसद भवन में तय हो गया है तो वहीं पर पुष्पांजलि करें और इसके बाद हम नई संसद भवन के सामने भी उसी तरह की बात हमारी इसमें शामिल होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा न कहते इतनी बात कहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। मंच पर विराजमान जोशी साहब, केपी चौधरी साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, जो दर्द आप सबका है वो दर्द मेरा भी है और जो आज विचार किया गया है और उस पे सहमति दी गई है, मैं उससे सहमत हूं और मैं हर प्रकार से अपना सहयोग देने के लिए मैं अपने वादा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।